नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरिम बजट के बारे में, जो अभी हाल ही में 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें जो है बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस एसआई, क्योंकि इन सब जगहों पे जो है बजट से प्रश्न जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि करंट के होते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इन सभी के लिए जो है ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपसे मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर आप पूरे ध्यान से और मन से इस वीडियो को समझ लेते हैं और देख के आप इन क्वेश्चन को रट लेते हैं और इसमें जो व्याख्या में जो तथ्य बताए जाएंगे अगर उन्हें कर लेते हैं, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बजट से संबंधित कहीं भी कोई भी प्रश्न आए आपसे कभी छूटेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। और मैं पहले इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में इतना मगन हो जाते हो कि फिर बाद में इसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद जो हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो देखिए ये जो अंतरिम बजट है इसके संबंध में भी मैं आपको इसी प्रश्न के माध्यम से बता दूंगा कि अंतरिम बजट होता क्या है। तो सबसे पहले आपके ये प्रश्न है और इसके 4 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, ऑप्शन सी है नेता निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। आप जानते हैं कि ये हमारी वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री के द्वारा ही जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंतरिम बजट के बारे में। ये अंतरिम बजट होता क्या है। देखिए, जब चुनावी वर्ष होता है ना, जैसे कि अभी जो है 2024 में जो है लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ठीक, और आप जानते हैं जो फाइनेंशियल वित्त वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अर्थात ये फरवरी चल रही है, आने वाले 31 मार्च तक जो मतलब 2023 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें जितना पैसा रिलीज हुआ था वो 31 मार्च तक जो है ख़त्म हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 31 मार्च के बाद फिर जब अप्रैल आएगा, ठीक, तो वहाँ से जो है नए बजट की शुरुआत होगी। तो लेकिन अप्रैल, आप जान रहे हैं कि इधर जो है मार्च अप्रैल मई जो है आपका इलेक्शन रहेगा, तो उसमें कोई जो है आचार संहिता लगने से कोई बजट आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो बजट आया है ये बचे हुए अप्रैल और मई के लिए, और उधर जून, ठीक, ये 2-3 महीने के लिए ही ये बजट लाया गया है। उसी को अंतरिम बजट कहा जाता है, ये पूरे वर्ष का बजट नहीं होता है। ठीक है, तो वही 2-3 महीने के लिए रहेगा, फिर उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो उधर जून जुलाई में जो है नया बजट प्रस्तुत किया जाएगा। फिर जब वो बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके संबंध में भी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंतरिम बजट। और एक होता है सामान्य बजट। जो सामान्य बजट होता है पूरे वर्ष के लिए होता है, और अंतरिम बजट जो होता है वह 2 से 3-4 माह के लिए होता है। ठीक है, तो ये था अंतरिम बजट और सामान्य बजट में अंतर। अब देखिए, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, अब की बार जो बजट प्रस्तुत की हैं वो 6वीं बार प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो ये है हम नीला से सीतारमण जी। अब देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जवाब जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, एक आपके नॉलेज के लिए ये प्रश्न दिया जा रहा है, तो सभी बच्चे जो है प्रयास जरूर करेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने प्रस्तुत किया। जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था जो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी है आर.के. षणमुख चेट्टी, ऑप्शन डी है जान मथाई। ठीक है, तो इसका आप जो है उत्तर कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, बजट 2024 के अनुसार पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में कितने और घर बनाने की योजना है। ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 3 करोड़, ऑप्शन डी है 4 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 करोड़ जो है घर बनाने की योजना है। प्रश्न संख्या 3 है, बजट 2024 में घोषित सरकार की आवास योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है। देखिए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जो है इस बजट में जो योजनाओं को पैसा आवंटित किया गया है उसके बारे में भी बताएंगे कि प्रमुख प्रमुख योजनाएं जो हैं उसको कितना जो है, किन योजना को कितना रुपया
दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन है उच्च वर्ग को, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग को, ऑप्शन सी है किराए के मकानों या झुग्गियों या चौलों में रहने वाला मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी है व्यवसाय के मालिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किराए के मकान या झुग्गियों या चौल में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये आवास योजना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का खाली स्थान रहने का अनुमान है, अर्थात जो ये राजकोषीय घाटा है वह 24-25 में कितना रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए है 5.1%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 5.2%, ऑप्शन डी है 5.4%। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5.1% जो है राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जीडीपी का। पाँचवा प्रश्न है 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा। देखिए जो राजकोषीय घाटा इसके पहले था, अभी यह है राजस्व घाटा, दोनों घाटे अलग हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो 24-25 में राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया, मतलब कितना राजस्व घाटा 24-25 में होगा। ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 1.5%, ऑप्शन डी है 2%। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2% जो है अब की बार 24-25 में राजस्व घाटा रहने की उम्मीद की गई है। छठा प्रश्न है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत परिवारों के लिए प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन ए है निःशुल्क जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, ऑप्शन सी है हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ऑप्शन डी है नगद सब्सिडी। आप जानते हैं कि ये जो सूर्योदय योजना है इसकी घोषणा जो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके तहत प्राथमिक लाभार्थी कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्राथमिक लाभ क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर महीने जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली, क्योंकि ये सोलर पैनल से संबंधित है, सोलर लाइट से। सातवां प्रश्न है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लागू करने के लिए कौन सी राज्य संचालित इकाई जिम्मेदार होगी। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑप्शन डी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC। ठीक है, यही इसकी जो है राज्य संचालित जिम्मेदारी इकाई है सूर्योदय योजना की। तो ये देखिए REC है, इसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आठवां प्रश्न है छत पर सौर पैनल की स्थापना के लिए REC कितना अनुमानित राशि उधार देगा। ऑप्शन ए है 500 बिलियन, ऑप्शन बी है 800 बिलियन, ऑप्शन सी है 1 ट्रिलियन, ऑप्शन डी है 1.2 ट्रिलियन। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 1.2 ट्रिलियन जो है ये REC जो है उधार देगा छत पे जो है सोलर पैनल लगाने के लिए। नौवां प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर के विस्तार से किसे लाभ होगा। ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसका विस्तार किया जा रहा है, इससे जो है बताना है किसे लाभ होगा। ऑप्शन ए है केवल आशा कार्यकर्ता को, ऑप्शन बी है केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी है केवल सहायिका को, ऑप्शन डी है आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इन तीनों को। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अर्थात आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इन तीनों लोगों को जो है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है विस्तार करने से इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 10वां प्रश्न है बजट 2024 के अनुसार लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्राथमिक लक्ष्य आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष से 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 9 वर्ष से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 19 वर्ष से 24 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 वर्ष से 14 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और कृपया करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है यूविन प्लेटफॉर्म किस विशिष्ट मिशन के प्रयासों में सहायता करेगा। ऑप्शन ए है मिशन मंगल, ऑप्शन बी है मिशन शक्ति, ऑप्शन सी है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन डी है मिशन स्वच्छ भारत। तो देखिए दोस्तों ये यूविन प्लेटफॉर्म जो है यह मिशन इंद्रधनुष को जो है सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है
मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में खालिस्तान एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। मतलब कितने एक्वा पार्क जो है स्थापित करने की बात की गई है, कितने एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 एक्वा पार्क जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जो है किए जाएंगे स्थापित। 13वां प्रश्न है, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में नीली क्रांति के लिए खाली स्थान आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करने के लिए मत्स्य पालन का विकास, प्रबंधन और बढ़ावा देना है। अर्थात नीली क्रांति के लिए जो है कितना बजट आवंटित किया गया है। देखिए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जो है आपको विभिन्न मंत्रालयों को कितना पैसा दिया गया है और विभिन्न योजनाओं को कितना पैसा दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे तक आप वीडियो को देखते रहिए, वहाँ से भी काफ़ी अधिक प्रश्न जो है बनते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 2352 करोड़, ऑप्शन बी है 2152 करोड़, ऑप्शन सी है 2852 करोड़, ऑप्शन डी है 2952 करोड़। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 2352 करोड़ रुपए जो है नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। 14वां प्रश्न है, बजट 2024 के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना के लिए कितनी राशि दी गई है, अर्थात PMFME, ठीक है, इसके लिए जो है कितनी राशि प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है 780 करोड़, ऑप्शन बी है 880 करोड़, ऑप्शन सी है 980 करोड़, ऑप्शन डी है 380 करोड़। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 880 करोड़ जो है PMFME के को जो है योजना को दिया गया है। देखिए, अब कुछ खास जो है योजनाओं को देख लेते हैं। जो प्रमुख योजनाएं हैं उन्हें कितना रुपया जो है आपकी बजट में आवंटित किया गया है। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम जो है शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, उसे 86,000 करोड़ जो है रुपए प्रदान किए गए हैं, जो कि किसी भी योजनाओं को अब की बार बजट में सबसे अधिक इसी योजना को जो है पैसा दिया गया है योजनाओं में। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा मंत्रालय में किस मंत्रालय को दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को 7500 करोड़ रुपए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जो है 6200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर के विकास के लिए 6903 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, सोलर पावर को 8500 करोड़ रुपए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है 600 करोड़ प्रदान किए गए हैं। अब 15वां प्रश्न है, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये जो 1 लाख करोड़ का जो है प्राथमिक कोष स्थापित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करना, ऑप्शन डी है सनराइज क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सनराइज क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ाना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। 16वां प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में रक्षा के लिए आवंटित बजट कितना है। अब इस प्रश्न के माध्यम से आपको मैं पूरा बता दूंगा कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है, सबसे अधिक बजट किस मंत्रालय को दिया गया है और सबसे कम बजट किस मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 5.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 6.21 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 7 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 8 लाख करोड़। देखिए, जो रेल मंत्रालय को बजट दिया गया है वह है कुल 6.21 लाख करोड़। ठीक है, और रेल मंत्रालय को ही सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को ही सबसे अधिक बजट जो है अब की बार बजट में दिया गया है। देखिए, अब प्रमुख जो मंत्रालय हैं उन्हें कितना दिया गया। देखिए, जो रक्षा मंत्रालय है वह 6.21 लाख करोड़ से प्रदान किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ दिया गया है और रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ दिया गया और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को जो है 2.13 लाख करोड़ प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए, गृह मंत्रालय को 2.3 लाख करोड़ दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ दिया गया, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ दिया गया और संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये है जो है सभी मंत्रालयों का डिटेल कि किस मंत्रालय को कितना दिया गया है। अगर वहीं रक्षा मंत्रालय के अलावा रेल मंत्रालय पूछ लेता है या फिर गृह मंत्रालय प्रश्न में पूछ लेता है तो वो भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या घोषणा की है।
ऑप्शन ए है सैन्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि। ऑप्शन बी है नए रक्षा उपकरणों के लिए बजट आवंटन। ऑप्शन सी है रक्षा क्षेत्र में गहरी तकनीक को मजबूत करने की नई योजना। ऑप्शन डी है नए सैन्य अड्डों की स्थापना। वित्त मंत्री जी ने जो है रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या घोषणा की है, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में गहरी तकनीक को मजबूत करने की नई योजना जो है, इसकी जो घोषणा वित्त मंत्री जी ने किया है। 18वां प्रश्न है, यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम बढ़ाने के लिए कितने सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। अर्थात जो सामान्य रेल है उसे जो है उसके अंदर जो सुविधा प्रदान की जाएगी अब उसे वंदे भारत जो ट्रेन होती है उस तरीके की उसका जो है इंटीरियर बनाया जाएगा और उसी तरीके से सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो आपको बताना है कितने जो है डब्बों को, रेल डब्बों को इसमें परिवर्तित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 44,000, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है 48,000, ऑप्शन डी है 41,000। तो आपकी बजट में कुल 40,000 रेल डब्बों को जो है वंदे भारत वाली ट्रेन की जो मानक हैं उस हिसाब से डेवलप किए जाने की बात कही गई है। 19वां प्रश्न है, केंद्र सरकार विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों द्वारा सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी। कितना जो है ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी केंद्र सरकार। ऑप्शन ए है 75,000 करोड़, ऑप्शन बी है 85,000 करोड़, ऑप्शन सी है 95,000 करोड़, ऑप्शन डी है 65,000 करोड़। देखिए दोस्तों, ये जो ब्याज मुक्त है अर्थात 50 साल तक जो है केंद्र सरकार जो है राज्य से इस पैसे पे ब्याज नहीं लेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुल 75,000 करोड़ जो है रुपए देगी राज्य सरकारों को। अब एक ही राज्य को नहीं देगी, इसमें 75,000 करोड़ में सभी राज्यों को जो है थोड़ा थोड़ा करके देगी और ये जितना भी उधार देगी वो सब ब्याज मुक्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कृपया करके कर लीजिए। 20वां प्रश्न है, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः खाली स्थान लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। अर्थात आपको बताना है कुल प्राप्तियां कितनी हैं अब की बार बजट में उधार के अलावा और कुल व्यय कितने हैं। ठीक, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 30.80, ये लाख करोड़ में है, और फिर 47.66 लाख करोड़। उसी तरीके से ऑप्शन बी में है 32.80 लाख करोड़, 47.66 लाख करोड़। ऑप्शन सी में है 34.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़। देखिए कुल व्यय तो जो है सब में सेम है, 47.66 लाख करोड़। आपको कुल प्राप्तियों का जो है पता लगाना है कि कुल प्राप्तियां अब की बार उधारी मतलब बजट में उधार के अलावा कुल कितनी प्राप्तियां हैं। तो देखिए अब की बार जो प्राप्तियां हैं वह 30.80 लाख करोड़ कुल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए सही जवाब है। इस तरीके से भी जो है फंसाने वाला प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में जैसे सिविल सर्विसेज की होती हैं उसमें पूछ लेता है। 21वां प्रश्न है, बजट 2024 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में खाली स्थान की राशि निर्धारित की गई है। रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ये बताना है। ऑप्शन ए है 2.55 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 1.55 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3.55 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 6.55 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.55 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में निर्धारित की गई है। 22वां प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 4 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ जो है देने की घोषणा की गई है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे शॉर्ट में ई नेम कहा जाता है, से जोड़ा गया है। देखिए इस बजट में जो है बताया गया है कि 2023 में सरकार ने क्या क्या किया है इसके बारे में बताया है, तो उसी के संबंध में यह है कि कितनी मंडियों को जो है ई नेम से जोड़ा गया है ये बताना है। ऑप्शन ए है 1200, ऑप्शन बी है 1297, ऑप्शन डी है 1361, ऑप्शन डी है 1400। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल 1361 मंडियों को जो है ई नेम के द्वारा जोड़ा गया है। ई नेम एक मार्केट है, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसी तरीके से एग्रीकल्चर का मार्केट है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। मतलब ये भारत सरकार का एक टारगेट है, ठीक है, और टारगेट से प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि कब तक भारत को
कार्बन मुक्त करना है, हाँ, और कब तक भारत को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो भारत लक्ष्य रखता है अपने लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन इससे 100% बनते हैं। ठीक है, तो अब विकसित राष्ट्र कब तक बनेगा भारत, ये भारत सरकार ने बताया है, तो वही बताना है कि कब तक बनने के लिए भारत सरकार ने आपकी बजट में कहा है। ऑप्शन ए है 2028 में, ऑप्शन बी है 2037 में, ऑप्शन डी है 2047 में, ऑप्शन डी है 2050 में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2047 तक जो है अपना भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस समय विकासशील राष्ट्र है। ठीक, 25वां प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मतलब आपको बताना अब तक जो है स्किल इंडिया के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ऑप्शन ए है 1.1 करोड़, ऑप्शन बी है 1.2 करोड़, ऑप्शन सी है 1.3 करोड़, ऑप्शन डी है 1.4 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मतलब 1.4 करोड़ लोगों को जो है स्किल इंडिया मिशन के तहत जो है प्रशिक्षित किया जा चुका है। 26वां प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है अब तक जो है मुद्रा लोन के तहत जो है मुद्रा लोन योजना के तहत कितना रुपया दिया जा चुका है। ऑप्शन ए है 20 करोड़, ऑप्शन ए है 20 करोड़, ऑप्शन बी है 30 करोड़, ऑप्शन सी है 40 करोड़, ऑप्शन डी है 50 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुल 30 करोड़ रुपया जो है अब तक महिलाओं को दिया गया है लोन के रूप में। 27वां प्रश्न है, किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है। देखिए ये भी जो है भारत सरकार का एक टारगेट है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 2040, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2060, ऑप्शन डी है 2070। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2070 तक जो है भारत का ये लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन का जो है मतलब एकदम शून्य कर देना है। जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसे जो है एकदम शून्य कर देना है। तो ये भारत का लक्ष्य है। 28वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 के बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो इसका उत्तर आप आराम से दे देंगे। तो इसके ऑप्शन हैं 7300 करोड़, ऑप्शन बी है 7400 करोड़, ऑप्शन सी है 7500 करोड़, ऑप्शन डी है 7600 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 7500 करोड़ जो है आयुष्मान भारत योजना को दी गई है। और सबसे अधिक किस योजना को दिया गया है धन, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2028, ऑप्शन डी है 2030। तो इस प्रश्न का जो देखिए सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 2030 तक जो है 60 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य है भारत की जीडीपी को। 30वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो है कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 300 करोड़, ऑप्शन बी है 400 करोड़, ऑप्शन सी है 500 करोड़, ऑप्शन डी है 600 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 600 करोड़। देखिए इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे ना, उसमें जो है हम इसे जब व्याख्या किए थे तो इसे हम बता दिए थे कि किस योजना को, किस मिशन को कितना रुपया दिया गया था। तो वहाँ से भी अगर आपको ध्यान होगा तो आप आराम से लगा सकते थे। 31वां प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए है 66,000 करोड़, ऑप्शन बी है 76,000 करोड़, ऑप्शन डी है 86,000 करोड़, ऑप्शन डी है 96,000 करोड़। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, 86,000 करोड़ रुपए जो है मनरेगा को दिया गया है। और अब की बार बजट में किसी योजना को सबसे अधिक रुपया अगर दिया गया है तो वह मनरेगा है। ठीक है। 32वां प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत अगले 5 साल में कितने घर बनाए जाएंगे। ये भी भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में जो है कितने घर बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 3 करोड़, ऑप्शन डी है 4 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 करोड़। 33वां प्रश्न है, 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, जो रेल कॉरिडोर होते हैं मतलब एक ट्रेन की पटरी। ठीक है, तो कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 6। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल 3 नए कॉरिडोर जो है बनाए जाएंगे रेलवे के। 34वां प्रश्न है, 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है।
सौर परियोजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 6,500 करोड़, ऑप्शन बी है 7,500 करोड़, ऑप्शन सी है 8,500 करोड़, ऑप्शन डी है 9,500 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7,500 करोड़ जो है सौर ऊर्जा परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। 35वां प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने जीडीपी को किस रूप में परिभाषित किया है। आप जानते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने अब की बार बजट में इसे नए रूप में परिभाषित किया है। तो आपको बताना है किस रूप में परिभाषित किया अपने बजट भाषण में। ऑप्शन ए है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन बी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो ओरिजिनल वाला है। ऑप्शन सी है ग्रॉस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ठीक है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, इस रूप में जो है जीडीपी को बताने का प्रयास किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण में। अब देखिए जैसे जीडीपी का जो है नए तरीके से परिभाषित किया गया, उसी तरीके से बजट भाषण में एफडीआई को भी नए तरीके से परिभाषित किया गया। ये भी प्रश्न जो है पूछ लेते हैं, बजट भाषण से संबंधित होता है ये। तो प्रश्न ये है, अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने एफडीआई को जो है किस रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए है फर्स्ट डेवलप इन इंडिया, ऑप्शन बी है फर्स्ट डेवलप इंडिया, ऑप्शन डी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये इसका जो है एफडीआई का ओरिजिनल फुल फॉर्म है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई का जो ओरिजिनल है, ठीक है, और वित्त मंत्री जी ने क्या परिभाषित किया वो आपको बताना है। ऑप्शन डी है फुल्ली डेवलप्ड इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फर्स्ट डेवलप इंडिया जो है, मतलब एफडीआई का परिभाषा जो है वित्त मंत्री जी ने यही दिया है, फर्स्ट डेवलप इंडिया। 37वां प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए बजट में निम्न में से किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है। बजट भाषण में एक सिद्धांत के बारे में कहा गया, वही आपको सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, प्रिपेयर, ऑप्शन बी है रेडीमेड, ट्रेड, पास, ऑप्शन सी है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, ऑप्शन डी है रेडी टू परफॉर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका जो है सही है। 38वां प्रश्न है, 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है। अर्थात ये जो लखपति दीदी योजना है पहले 2 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना थी, अब और बढ़ा दिया गया है कि अब और महिलाओं को जो है इस योजना के थ्रू लाभ पहुँचाया जाएगा। तो वही पूछा गया है कितनी अब और महिलाओं को लाभ पहुँचाया जाएगा। ऑप्शन ए है 3 करोड़, ऑप्शन बी है 4 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 6 करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 करोड़। 3 करोड़ और जो है मतलब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 39वां प्रश्न है, 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व व्यय होने के बारे में कहा गया है। राजस्व व्यय कितना होगा। ऑप्शन ए है 26.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 36.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 46.5 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 56.5 लाख करोड़। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुल 36.5 लाख करोड़ जो है राजस्व व्यय होने की संभावना है, मतलब व्यय किया जाएगा। 40वां प्रश्न है, 24-25 अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 24%, ऑप्शन सी है 26%, ऑप्शन डी है 28%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22% जो है घटाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।